चाहे कोई भी मौसम हो, मेरा हमेशा रहता है संडे को मैं लंच में कुछ ऐसा बनाऊं जो पौष्टिक हो, पारंपरिक हो और साथ ही साथ देसी और स्वास्थ्यवर्धक हो। तो आज हम फिर से लेके आए हैं संडे स्पेशल प्यारा सा लंच व्लॉग, जिसमें हम इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन में खाना बनाएंगे कि पेट करेगा ना ना और मन करेगा हाँ हाँ और खा लिया जाए। स्वाद और सेहत का खजाना ये पारंपरिक थाली आप सभी को बेहद ज़्यादा पसंद आएगी। तो देर किस बात की, बनाते हैं लंच स्पेशल बहुत ही स्वादिष्ट हेल्दी पारंपरिक थाली। तो सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में नहा धो करके प्रभु के आशीर्वाद के बाद हम आ गए हैं किचन में हमारा सामान लेके, यानी कि वो चीज़ें जो आज की लंच थाली में हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ी साइज़ की, यानी कि ज़्यादा भी बड़ी नहीं है, मीडियम साइज़ के 4 बड़े बैंगन लिए हैं और ये भरता वाले बैंगन हैं। कुछ बैंगन बहुत बड़ी साइज़ में आते हैं तो कुछ मीडियम साइज़ में भी आते हैं, तो ये मीडियम साइज़ वाले बैंगन है। और ये मैं 2 दिन पहले लाई थी, लेकिन मेरा टारगेट था संडे के लिए, तो मैं संडे स्पेशल इसको बना रही हूँ। और सबसे पहले हम इन बैंगन को अच्छे से पोंछ लेंगे, क्योंकि इन बैंगन की सबसे जो भरता बनाते समय इसकी सबसे पहले बुनाई की जाती है। तो बैंगन को हमें अच्छे से पोंछ लेना है, सूखा कर लेना है, ताकि जब हम इसको सेकें ना तो चटक चटक नहीं, मतलब चटके नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बैंगन को अच्छे से साफ़ कर लिया है। साथ ही साथ जो हमने टमाटर, लहसुन, हरी मिर्ची ली ना, उनको भी अच्छे से एक बार क्लीन कर लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें भुनी जाती है। तो यहाँ पे बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च सबको हमने भून लिया है। और भुनने के लिए मैं इसमें आज जाली यूज़ करूँगी। अगर आपके पास पापड़ सेकने वाली जाली है तो वो भी आप ले सकते हो इसको सेकने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास ये नॉर्मल स्टैंड वाली जाली है, इसी पर हम इनको भूनेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 2 जाली ली है, क्योंकि मैं दोनों साइड इसको भूनूंगी तो झटपट से सारी चीज़ें भुन जाएगी। तो भुनने से पहले हम क्या करेंगे ना, ये जो बैंगन है ना, इस पर थोड़ी 2-2 बूंद जितना तेल लगा लेंगे। तेल लगाने से क्या होगा ना, जो बैंगन का ऊपर वाला जो छिलका होता है ना, वो ज़्यादा ब्राउन नहीं होता है, जलता नहीं और अच्छे से सिकता है और बढ़िया से इसमें फ्लेवर भी आता है। साथ ही 2 से 3 इसमें बड़े बड़े कट लगाएंगे। कट लगाने से क्या होगा ना कि हमें पता चल जाएगा कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। और कट लगाने से दूसरा ये होगा कि ये अंदर तक अच्छे से भूनेंगे, मतलब अंदर तक अच्छे से सिकेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले बैंगन के मैंने 3 कट लगाए हैं, उसको सेकने के लिए रख दिया है। इसी तरह से बाकी बैंगन में भी हम कट लगाएंगे और सेकने के लिए रख देंगे। तो बैंगन को ही हमें तेल से ग्रीस करना है, बाकी चीज़ों को नहीं करना है, जैसे टमाटर हो गया, मिर्ची हो गई, लहसुन हो गया। तो इसी छलनी के ऊपर मैंने 2 हरी मिर्ची और 2 टमाटर भी रख दिए हैं सिकने के लिए। और यहाँ पे दूसरी साइड भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने 2 बैंगन रखे हैं, मिर्ची रखी है। साथ ही लहसुन के गांठी को मैंने तोड़ तोड़ के तीनों ही साइड में रख दिया है। तो सारी चीज़ों को हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से घुमा घुमा के, चला चला के चारों तरफ से। ये चीज़ें जितनी अच्छे से भुनेगी ना, तो हमारा बैंगन का भरता ना उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और आज बैंगन का भरता मैंने मेरे हिसाब से बनाया, मतलब मेरी स्टाइल से। तो आपको ना ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनता है। और इसमें भुना हुआ जो फ्लेवर होता है ना, इस रेसिपी में सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाता है। तो यहाँ पे देखिए बैंगन को आपको इतना भूनना है कि बैंगन अच्छे से सॉफ्ट हो जाना चाहिए, उसमें से पानी निकलना चाहिए और ये एकदम खुल जाना चाहिए। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमारी भुन गई है, लहसुन भुन गया है, मिर्ची भुन गई है, टमाटर भुन गया है। तो एक एक करके सभी को हम थाली में निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा गर्म है, आप देख सकते हो धुआंधार है और एकदम अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं। तो एक बार आप है ना इस क्या कीजिए ना, चेक कर सकते हो आप। जैसे कुछ तो बैंगन खुल जाते हैं, कुछ नहीं खुलते हैं, तो आप है ना इस तरह से खोल के चेक कर लें कि एकदम अंदर तक ये सॉफ्ट होने चाहिए। तो देखिए मैं एकदम मन हल्का सा हाथ लगाया किस तरह से खुल रहे हैं, यानी कि सारे ही बैंगन हमारे अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं, भुने हैं और अच्छे से सिक गए हैं अंदर तक। ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हम क्या करेंगे, इसको अभी एक बार ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम ये गैस वगैरह साफ़ कर लेंगे थोड़ा, कि हमने जब इसकी बुनाई की थी ना तो हमारा गैस बहुत गंदा हो गया था। तो यहाँ पे गैस को साफ़ करने के बाद कुछ मैं ना सब्जियाँ कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, इसको एकदम बारीक बारीक कट कर लिया है। साथ ही हरी मिर्ची और खीरा और लहसुन मैंने एकदम बारीक बारीक चॉप किए हैं। ये बाकी वाली चीज़ों में हमें यूज़ करने होंगे और साथ ही साथ बैंगन के भरते में भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बैंगन जो है ना अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो मैं इसके छिलके निकाल ले रही हूँ।
तो काफ़ी सारे जगह आपने देखा होगा इसको पानी में डाल करके निकाला जाता है। तो वो क्या होता है ना, जल्दबाजी में होता है इसलिए उसको पानी में डाल के इसके छिलके निकाले जाते हैं। लेकिन अगर पानी में हम इसको मतलब इसके छिलके निकालते हैं तो इसमें पानी भर जाता है, जो बढ़िया नहीं लगता है। तो मेरे तो ये बैंगन अच्छे से ठंडे हो चुके थे, तो मैंने इसको ईज़िली हाथ से निकाल दिए हैं। और सभी चीज़ों के हम छिलके निकाल देंगे। और यहाँ पे जो मिर्ची है ना, उसके छिलके नहीं निकालने हैं, बस हल्का सा जहाँ से काला है ना वहीं से साफ़ करना है। और सभी चीज़ों को अच्छे से मसल करके तैयार कर लेंगे। तो आप चाहें तो वैसे तो मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में वो टेस्ट नहीं आएगा जो हाथ से मसलने से आएगा। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मसल लेंगे और थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही रखेंगे, तो ये खाने में ज़्यादा बढ़िया लगती है। एकदम मैसी नहीं करना है। अब लेंगे कढ़ाई, तो ना अगर आप चाहें तो एक कच्चा भी बैंगन का भरता काफ़ी सारे लोग खाते हैं, लेकिन आप है ना इस तरह से तड़का लगा के खाइएगा तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बनता है और टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, कढ़ाई में 1.5 बड़ा चम्मच तेल लिया, इसमें डाला है राई, जीरा, और जो लहसुन की कलियाँ मैंने 3-4 ली थी कट करके वो डाली है। साथ ही जो एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक कट किया था वो डाल दिया है। बाकी वाला प्याज हम आगे यूज़ करेंगे। तो प्याज को अच्छे से भून लेंगे तेल के अंदर, जब तक कि इसमें हल्का सा सुनहरा कलर नहीं आ जाता। तो यहाँ पे मैं सूखी हुई लाल मिर्च डालना भूल गई थी, तो मैंने डाली है इसके अंदर। और अच्छे से भुनने के बाद बेसिक वाले मसाले जैसे हल्दी हो गई 1 चम्मच भर करके लाल मिर्ची हो गई, आधा चम्मच नमक हो गया, और इन मसालों को भी अच्छे से प्याज के साथ भून लेंगे। तो इस तरह से हाई फ्लेम पे भूनोगे ना, तो एक तो मसाले का फ्लेवर आएगा सुपर वाला एकदम भुना हुआ, साथ ही जो हमने ना बैंगन के भरते को अच्छे से भुना था गैस पे, वो भी फ्लेवर आएगा। तो बहुत ही बढ़िया ये फ्लेवरफुल बनेगा बैंगन का भरता। और इस तरह से बनाते हो ना, तो ये भी डर नहीं रहता है कि कहीं है ना कोई सब्जी खाए और उनके कोई पेट में दिक्कत नहीं आ जाए। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही डरती हूँ कि कहीं मैं इस तरह से बच्चों को खिला दूँ और वो स्कूल में जाए और उनके कोई पेट में दिक्कत नहीं आ जाए। तो कोशिश करती हूँ हर चीज़ अच्छे से भुनी हुई और पकी हुई उनको खिलाऊँ। तो यहाँ पे हमने मसालों को भुनने के बाद बैंगन को, मसला हुआ बैंगन डाल दिया था। साथ ही थोड़ी से मैंने करी पत्ते डाले हैं, क्योंकि मेरे पास हरा धनिया नहीं था। आपके पास हो तो खूब सारा डालिएगा, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और बस 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे इन सभी को भुनने के बाद हमारा बैंगन का भरता रेडी हो चुका है। बहुत आसान है, लेकिन इतना बढ़िया फ्लेवर आता है इसके अंदर धुएं वाला और एकदम भुना हुआ। एंड में मैंने 1 बड़ा नींबू का रस इसमें निचोड़ा है, जो इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट देगा। अब इसके कॉम्बिनेशन में हम बनाएंगे एकदम टेस्टी दही फ्राई, जो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये स्पेशली मैं संडे को ही बनाती हूँ जब मैं लंच थाली बनाती हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक बाउल में 4 से 5 बड़े चम्मच है ना फ्रेश वाला गाढ़ा दही लेंगे और इसको अच्छे से मथ देंगे। तो इस तरह से एकदम गाढ़ा होगा ना, तो आपका दही फ्राई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। इसमें डाल दीजिए हरी मिर्ची एकदम बारीक कटी हुई, बारीक कटा हुआ खीरा और बारीक कटे हुए ढेर सारे प्याज। अगर हरा धनिया है तो उसे तो बिल्कुल भूलिएगा ही नहीं, मेरे पास आज नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। लेकिन मैंने सूखा प्याज भर भर के इसके अंदर डाला है, बहुत अच्छा इसमें क्रंच आता है और खाते वक्त बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगता है। अब इसके अंदर डाल दीजिए बेसिक नमक जो सिंपल वाला होता है, साथ ही भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए। और एक तड़का तैयार करके उसमें जीरा, थोड़ी सी राई, थोड़ा सा हींग, सूखी लाल मिर्ची, 2 चुटकी जितनी लाल मिर्च और एक से भी बिल्कुल हल्की नाम मात्र जितनी हल्दी डाल करके ये डाल दीजिए तड़का इसके ऊपर, जो बहुत ही ज़्यादा गजब का इसमें फ्लेवर देगा। तो तड़का पैन में थोड़ा सा दही डाल करके इसको अच्छे से चला लीजिए और ये तैयार हो गया बच्चों का फेवरेट दही फ्राई। तो इस कॉम्बिनेशन में यानी कि बैंगन के भरते के साथ ये दही फ्राई तो इतना गजब का लगता है ना, आप खुद जब ट्राई करोगे ना तो आप खुद फ़ैन हो जाओगे, बार बार बनाना चाहोगे। अब इसके साथ बनाएंगे हम मिस्सी रोटी। इसके लिए एक बड़े से बाउल में हमने 1 बड़ा चम्मच सूजी ली है, उसमें डाला है 2 बड़ा चम्मच गर्म पानी, 2 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी नमक और आधा चम्मच खड़ा जीरा। तो इसके साथ ये जो मिस्सी रोटी बनती है ना, इसकी तो भाई साहब क्या ही मैं करूँ, पूरा देसी फ्लेवर आता है, एकदम देसी पारंपरिक खाना बनता है ना, वो इसी तरह से बनता है। अब इसमें डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा और 3 से 4 बड़े चम्मच बाजरे का आटा। आप चाहें तो इसमें मक्की का आटा या फिर ये जो वो होती है ना क्या बोलते हैं उसको,
मुझे नाम नहीं आ रहा, एक और आटा, ज्वार का आटा, हाँ ज्वार का आटा भी ऐड कर सकते हो। तो जितने आटे आपके पास है उतने सभी आटे को मिला करके आप ये मिस्सी रोटी बना सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है, एकदम क्रिस्पी घी से भरी हुई। तो यहाँ पे मैंने ना उसी पानी के अंदर इसका आटा मैं गूँथ रही हूँ, और आटा गूँथते समय मैं घी डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच घी ऐड किया है। और इस आटे को मैं उसी गर्म पानी के साथ ही मतलब गूँथ के तैयार कर रही हूँ। इससे हमारा आटा जो है ना अंदर से सॉफ्ट रहेगा, और जब इसकी रोटी बनेगी ना तो ऊपर से क्रिस्पी एकदम बढ़िया कलर आएगा, साथ ही स्वाद में भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगी। तो इसको हमें थोड़ा सा सख्त रखना है, मतलब जो गेहूं का आटा रहता ना उससे ये थोड़ा सा सख्त रहेगा तो खाने में ये बढ़िया बनती है। मतलब जो रोटी बनाओगे ना उसमें आपको वो कोई भी क्रैक नहीं आएंगे, बढ़िया से बन के तैयार होगी। तो आटे को अच्छे से मसल करके मात्र 1 से 2 मिनट का रेस्ट इसको दे देना है। तब तक हम क्या करेंगे, आगे की तैयारी कर लेंगे, यानी कि थोड़ा सा चकला बेलन तवा लेंगे, तब तक ये सेट हो जाएगा। और यहाँ पे मिस्सी रोटी का आटा बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ले लिया है चकला बेलन, और आज मैं इसको बना रही हूँ भारी तवा होता है ना आयरन वाला, उस पर बना रही हूँ। मैं कई बार है ना इसको लगभग तो है ना मिट्टी के तवे पर ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने ना अभी है ना एक भारी तले का जो बहुत ही भारी होता है ना उस पर, वो मैंने ख़रीदा था, तो उस पर मैं बनाती हूँ आजकल रोटियाँ, ताकि आयरन जा सके बच्चों के पेट में। तो मतलब हर चीज़ यूज़ लेनी चाहिए, हर चीज़ का जो भी अच्छी हो हेल्दी हो। तो बस आज मैं उसी पे मिस्सी रोटी बनाऊंगी। तो हमने एक बड़ी सी लोई ले लिया है, और इसको हम मेल लेंगे कुछ इस तरह से। तो अभी ये टेढ़ी मेढ़ी होगी तो चलेगा, क्योंकि हम इसको एकदम शेप में बनाएंगे तो बढ़िया लगती है और अच्छे से सिकती भी है। तो मैंने कुछ इस तरह से इसको बेल लिया है, और एक ढक्कन की मदद से इसको हम गोल शेप में इसको कट कर लेंगे। तो ये मीडियम साइज का है, तो इससे ना एकदम बढ़िया साइज में हमारी मिस्सी रोटी बन के तैयार हो जाएगी। और साइड वाला आटा हम क्या करेंगे ना, वापस उसमें रख देंगे और बहुत ही आराम से इसको उठा लेंगे। अगर आपसे नहीं बेल पाते हो आप इस रोटी को, तो आप हल्का सा सूखा आटा भी यूज़ कर सकते हो। अब गरम किए हुए तवे पे हम इसको रख देंगे और अच्छे से क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तवा अच्छे से गर्म है, और जैसे ही मैंने रोटी रखी ना तो ये अच्छे से मतलब बढ़िया से इस पर कलर आ गया। तो मैंने इसको पलटा, तो थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है। तो यहाँ पे हम रोटी को अच्छे से ना दोनों तरफ से हल्का गोल्डन होने के बाद गैस पे सेकेंगे, एकदम क्रिस्प और करारी होने तक। तो मीडियम आंच पे इसको अच्छे से भुनना है, मतलब अच्छे से सिकाई करनी है, तो एकदम क्रिस्पी बनेगी और बहुत अच्छे से रोटी सिकेगी। तो यहाँ पे हमारी मिस्सी रोटी सिक के तैयार हो चुकी है। अभी ना बारिश का मौसम इतना है ना कि ना हमेशा अंधेरा ही रहता है, तो आपको एकदम क्लियरिटी तो आएगी ही नहीं, लेकिन आप सच मानिए रोटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्रिस्पी और करारी बनती है। तो यहाँ पे इसी तरह से हम सारी मिस्सी रोटी को बना के तैयार कर लेंगे। कुछ है ना रोटियाँ फूलती भी है, वो तो और ज़्यादा बढ़िया लगती है, क्योंकि उसमें आप मक्खन और घी भी भर सकते हो। तो ये लीजिए हमारी ना बहुत ही देसी पारंपरिक और हेल्दी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। भुना हुआ बैंगन का भरता, साथ में बहुत ही स्वादिष्ट सब्जियों से भरपूर दही फ्राई, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, और आप खाएंगे तो आपका भी पसंदीदा बन जाएगा, इतना बढ़िया लगता है ये। साथ में आ जाएगी घी से भरी हुई मिस्सी रोटी और प्याज और खीरे का सैलेड। तो ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूनिक और स्वादिष्ट है। आप खाएंगे ना तो आपको बार बार इस तरह की रेसिपी खाने का मन करेगा। तो ना लंच में क्या होता है ना, संडे को अगर ऐसी रेसिपी मिल जाती है ना तो बच्चे खुश हो जाते हैं, और घर पे सभी होता है ना तो गर्मा गर्म इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। तो आज का ये प्यारा सा लंच व्लॉग या फिर लंच थाली कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और एक बार आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, ये रेसिपी ज़रूर से बनाइएगा, आप सभी को बेहद ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैं मिलती हूँ ऐसी ही नई और बढ़िया लंच थाली रेसिपी के साथ अगले संडे को। बाय बाय।